लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय श्री राम। भाइयों बहनों मित्रों माताओं, आप सबका फिर से स्वागत। तो आज की जो तिथि है अमेरिका में के लिए तो बड़ी अशुभ तिथि है, विश्व के लिए बड़ी अशुभ तिथि है। 9/11 का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। और आज 20 साल पहले ये दुर्घटना हुई थी। बच्चों यही कि कोई से वही जो राम रच रहा था, परमात्मा ने क्या सोच कर क्यों कैसा किया है तो उसी को पता है। तो आज और अगले सप्ताह हमारे पास बड़े बड़े विद्वान वक्ता हैं जो मानस में इतने सारे शब्द हैं, उनमें से एक शब्द उन्होंने ढूंढा है, उस पर बात करें। मानस में मेरा प्रिय शब्द। तो पहले आपको तो पता है इस मंथन में हमने कई सेशन रखे हैं जिसमें मानस में मेरी प्रिय चौपाई या मेरी प्रिय पंक्ति उस पर बात हुई थी। तो उसी से मैंने सोचा कि पंक्तियां अब हम इतने आलसी हैं, पूरी पंक्ति कौन पढ़े, एक ही शब्द बहुत है। एक शब्द समझ जाए तो बहुत, दैट्स इनफ। इतना कहाँ टाइम है पूरी पंक्ति पढ़ने का। तो वैसे करते हैं कि मेरे जैसे आलसी को बहुत फिट होता है वो एक शब्द बहुत। तो एक शब्द पे बात, मानस में मेरा प्रिय शब्द। फिर मैं सोचने लगा कि शब्द पे क्या है। फिर हमें ध्यान आया कि हमारे जो सिख भाई बहन है वो शब्द कहते हैं, नहीं शब्द, शब्द कीर्तन, शब्द कीर्तन। तो इसका मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। तो मैंने जो अपने यहाँ जो लोकल मेरे परिचित उनसे मैं बात की, तो वो कहते हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं भजन भजन कीर्तन या भजन कीर्तन हो रहा है। वो कहते हैं शब्द कीर्तन। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज क्लियर करिएगा, मुझे कुछ इसका पता नहीं है। तो भजन को या भगवान की स्तुति को शब्द कहते हैं। यानी शब्द का एक बहुत बड़ा ब्रॉडर मीनिंग है सिख संस्कृति में। शब्द एक जस्ट एक कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है जैसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में। तो इट्स जस्ट नॉट अ वर्ड, इट्स अ प्रेयर टू द गॉड। तो इतना बड़ा व्यापक अर्थ गुरुमुखी भाषा में है, पंजाबी लोग और सिख लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शब्द, बहुत सुंदर। तो कुछ साल पहले हमारे अनुज शिव ने इस पर काम किया था। क्रेडिट तो मैं ले लेता हूँ बहुत इजीली। रामायण में कितने शब्द हैं और उनकी क्या फ्रिक्वेंसी है वगैरह, तो वो थोड़ा एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, पर वो शायद आपको शायद उसमें रुचि हो। तो कुल मिला के अगर हम संस्कृत श्लोक को छोड़ दें, जो बिगनिंग में हर कांड में बाबा तुलसीदास स्तुति में श्लोक लिखते हैं, कहीं 2 श्लोक है, कहीं 5 श्लोक है, तो उनको हम छोड़ दें, वो तो संस्कृत के श्लोक हैं। तो बाकी जो हिंदी की चौपाइयाँ हैं, हिंदी कह लो अवधि कह लो, अब उसको विवाद में नहीं पढ़ना। तो उस वो उनमें 1,14,836 शब्द। 1,00,000 लगता है बड़ा, इतने ज्यादा शब्द, तो इतने ज्यादा शब्दों में कौन माथा पच्ची करेगा। पर फॉर्चुनेटली कई बार शब्द रिपीट होते हैं, तो नहीं कि वो एक बार एक ही बार आएगा। तो जो यूनिक शब्द कहें उसको, यूनिक का मुझे कोई हिंदी शब्द ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, पर अनन्य चलेगा यूनिक के लिए। तो जो जो अनन्य शब्द है वो है 14,486। सो कोई इतने ज्यादा शब्द भी नहीं है, देखने में बड़ी मोटी किताब लगती है, पर अब 14,486 तो 15,000 शब्द भी मानस में नहीं है। तो ऑन एन एवरेज हर शब्द की एक शब्द 8 बार मानस में बाबा ने प्रयोग किया।
अब इस इन 14,486 शब्दों में करीब करीब आधे शब्द तो सिर्फ एक ही बार है, ओनली वंस, और बाकी शब्द कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, कोई 10 बार है, 20 बार है। तो कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया होगा? क्या हम गैस कर सकते हैं? राम। राम आना चाहिए ना सबसे ज्यादा, राम की कथा है तो राम ही आना चाहिए, ये क्या प्रश्न हुआ? तो सबसे ज्यादा बार आया प्रश्न है वो ना, सिर्फ ना, ना 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 ना, मतलब नहीं करना। तो ना है वो 1420 बार है। और राम उसके बाद में सेकंड नंबर राम। राम का सेकंड नंबर, राम की कथा है, बोलो कहने में बड़ा अजीब लग रहा है। वही 1138 बार। पर हमें बड़ा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर राम को कई अलग 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 प्रकार से राम को लगा, रामा और रामू और रामू और राम, उनको हम करें करें और फिर उनके जो और अलग नाम है, रामचंद्र, रामचंदू, तो फिर बहुत संख्या बढ़ जाती है। तो सरो दीदी आपकी बात वैसे सही थी, पर हम टेक्निकल कहने जाए तो राम शब्द बाय इटसेल्फ इज ओनली 1130। तो जस्ट थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स। बाकी तो राम के विस्तार है ना, नाम मूल शब्द राम है। हम तो मैं सोच रहा था कि ये शब्द की इतनी बड़ी महत्ता क्यों है। मेरी एक जो बिल्कुल अल्प बुद्धि है, उस हिसाब से मैं 1-2 मिनट ही लूंगा, बाद में तो सब विद्वान लोग आप सुनेंगे। तो सब ऐसा होता है ना, जब बहुत बड़ा शो होता है तो पहले सबसे छोटे छोटे कलाकार आते हैं, बाद में अमिताभ बच्चन जी सबसे लास्ट में आएंगे, इस तरह से। क्योंकि सब अमिताभ बच्चन को सुनने आते हैं, हमें सुनने कौन आता है, तो छोटे मोटे को पहले बुला लो, अमिताभ बच्चन जी सबसे लास्ट में। तो जिनको कोई नहीं सुनना चाहता है, आलतू फालतू, उनको सबसे पहले, इसलिए मेरा नंबर सबसे पहले। तो हमारे जैसे भाषाओं का जन्म हुआ, और पहले लोग बाग बोलते होंगे भाषा भाषा नहीं होगी। अभी मैं गैस कर रहा हूँ, मैंने कोई पढ़ाई वाला नहीं की, आदमी आवाज निकालने लगा। तो इसीलिए अब देखते ना कि अवध में वो शब्द बोलते नहीं, ईसाई बोलेंगे, तो वहाँ इस तरह से प्रगति हुई होगी भाषा की। या वह नहीं बोलेंगे, अब्बा बोलेंगे, तो वक्ता को बोलेंगे पकता है, हो सकता है वो क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि पकता है, या ये कहना चाहते हैं कि वक्ता को पकता है। आई डोंट नो उनका क्या डबल मीनिंग है, भगवान जाने। तो ये वक्ता बकता है। तो शब्द अपने आप में एक यूनिट है जिसका एक मीनिंग है, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, या एक लेटर हो या 2 लेटर हो, या एक अक्षर हो या 2 अक्षर हो, तो उसका कोई एक अर्थ होता है, सार्थक। अब मैं खाली शब्द कह दूं र, अब रा का तो कोई मीनिंग नहीं। अब ठीक है, बुद्धवान लोग उसका भी तो राम का पहला अक्षर है और उसका ये अर्थ है, वो अलग बात होगी। या यार अला व शा शा का खा गा खा, घा का क्या अर्थ है? तो घा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, पर घा के साथ रा का जोड़ो तो घर उसका तो बहुत बड़ा अर्थ है। फिर मेरे एक बहुत कुछ 1-1.5 साल पहले मेरे मन में आया था विचार कि मंत्र क्या होता है। अपने मंत्रों की बड़ी परंपरा है, नहीं? मंत्र, और एक होता है श्लोक। तो मैंने कुछ 2-4 विद्वान से पूछा कि मंत्र क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मंत्र। और उसका कुछ मुझे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो मुझे समझ, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे सही उत्तर नहीं मिला, मुझे ऐसा उत्तर मिला जो मेरी समझ में आए। तो इस पर कभी बाद में बात करेंगे। पर मंत्र की हमारे संस्कृति में बहुत बड़ी महत्ता है, नहीं? गायत्री मंत्र, अब शादी विवाह में पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हो पंडित जी जाने, पर हम तो कहते हैं कि पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। तो मंत्रों की बड़ी बड़ी महत्ता है। अब जैसे गायत्री मंत्र मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉपुलर मंत्र। तो मंत्र क्या है ये जब ये आजकल सेशन था, मैं इसको सोचने लगा, तो मंत्र का जब मैंने अर्थ देखा, ये विकिपीडिया इधर उधर डिक्शनरी में, तो मंत्र यानी विचार या चिंतन, और उसी से शब्द बने मंत्रणा, मंत्री आदि। तो जिससे आपका, जो आपको एक विचार करने के लिए प्रेरित करे, या चिंतन करने के प्रेरित करे, मनन करने के प्रेरित है, वो मंत्र है। एक मोटी मोटी व्याख्या है, आपसे सम्मत ना हो तो कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मानस का हर शब्द भी एक मंत्र है। अब हम रामायण की क्लास कर रहे हैं, सुंदरकांड की क्लास की है, तो हम हर शब्द पे हम सोचते हैं इसका एक अलग, ये हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, बाबा तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। तो हर शब्द अपने आप में एक मंत्र है। और दूसरी तरफ से हम ये देखें कि इस मानस को लाखों करोड़ों बार पढ़ा गया है, और अभी भी हमारे जैसे बिल्कुल फालतू लोग हैं बैठ के पढ़ते रहते हैं लाखों करोड़ों बार।
तो इतनी बार सिर्फ पढ़ने से गलत गलत अभ्यास के आगे क्या है, अनपढ़ हो सुजान, ऐसा कुछ है ना, जड़मति हो तो सुजान। जड़मति हो सुजान ना। तो मैं तो अनपढ़ हूँ ना, तो मुझे वो जड़मति सब शब्द बोलने में भी नहीं आता। ओम जी, जो मंत्र और श्लोक में मेन डिफरेंस क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, आप तो गीता ही ज्ञानी है, आपको आपको तो पता ही। मुझे लगा आप बता रहे थे, मैं नहीं, मुझे पता होता था, मैं तो अभी पता एकदम एकदम बड़ा एकदम छाती फुला के बताता, आपको पता लगता है कितना ज्ञान। यदि आज्ञा हो तो मैं बताऊं? जी हाँ, जी। अब एक मैं आपको बताता हूँ। तो अब रामचरितमानस पे आते हैं, तो रामचरितमानस का हर शब्द सिर्फ पढ़ने मात्र से, करोड़ों करोड़ बार पढ़ने मात्र से हर शब्द मंत्र होता है। तो हर शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा, हमें सोचने को विवश कर देता है। तो आज की और अगले सप्ताह की जो बात होगी, जो हमारे सारे विद्वान साथी करेंगे, वो एक शब्द की बात नहीं करेंगे, वो एक शब्द की भी बात नहीं करेंगे, वो एक मंत्र की बात करेंगे। हर शब्द एक मंत्र है, हर शब्द हमें सोचने पर विवश कर देगा। और ये आज हमारे सारे मित्र हैं, आज के मित्र और ये सप्ताह के मित्र, और आवश्यकता है तो बाद में भी करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। तो यही थोड़ी सी मेरे मन में था विचार आया कि मैं आपसे कुछ इस बात को शेयर करूं, तो बस मैंने ये शेयर कर लें। तो सुजीत आप तो बोलने वाले हैं, तभी मेरे ख्याल से आप अपने आई थिंक दैट मे बी द राइट टाइम। आज आप सुजीत जी, आज आप, हाँ आज है ना, आप बोल रहे तो तब आप तो जपत पे बोलने वाले, तो उस समय तो बिल्कुल बिल्कुल फिट हो रहा है, तो तभी आप इस पे बताइएगा हमें। तो अब बस आई थिंक आगे बढ़ते हैं और फिर से, हाँ तभी आप बताइएगा। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ, और इन पर थोड़ा विचार करें कभी। आई थिंक विल हैव अ सेपरेट टॉक वन डे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मंत्र। और आप में से इस चीज का ज्ञान होता बताएं, या और किसी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हो, और हमें एनालिटिकल उसको पर्सपेक्टिव समझाएं कि मंत्र है क्या। और यही नहीं कि अब ये किताबों में लिखा है इसलिए मंत्र है, वो तो हम सब जानते हैं, मंत्र। तो बस आई थिंक इस भूमिका के साथ ऐसा मेरा कुछ बहुत लंबा चौड़ा प्लान नहीं था बोलने का, पर हो गया सो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आज के सब वक्ताओं को मैं आमंत्रित करता हूँ। आज 7 वक्ता है हमारे पास। मैं पहले सबका बहुत लंबे चौड़े मैं परिचय नहीं दूंगा, आपको पता ही है। सबसे पहले आदरणीय शालिनी अंकल जी हैं, दोहा कतर से बोलेंगे। उसके बाद में गंगाधर शर्मा जी हैं आदरणीय अजमेर से। फिर डॉक्टर दीप्ति गौड़ हैं, अभी दिखाई नहीं दी, मे बी शी माइट जॉइन अस, ग्वालियर से। श्री राम मल्लिक जी डलस यूएस से। फिर डॉक्टर सुजीत कुमार पांडे जी दिल्ली से। फिर सुश्री विनीता मिश्रा जी लखनऊ से। और अंत में डॉक्टर कमलेश जोशी भोपाल से। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी समय हमारा निश्चित हुआ है, प्रयास करें कि उस समय में रहें, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब कतर चलते हैं, मुसलमानों का देश है, और पर वहाँ ये गीता का बड़ा प्रचार कर रही है, बड़ी विदुषी है गीता की। तो हम लोग कुछ मानस के प्रोजेक्ट थे, मैंने इनसे पूछा कि आप ज्वाइन करेंगे, तो नहीं, मैं तो सिर्फ गीता में बात करती हूँ। तो मैं तो घबरा गया एकदम। तो चलिए, थोड़ी ऐसे वजह हो गई। तो शालिनी जी बस आप बताइए। चलो, तो मोह चूड़ामणि दीनी, आगे की बात आप करें। जय श्री राम। नमस्कार ओम जी। ऐसा है कि मैं थोड़ा रामायण पे चिंतन कम किया है, अभी रामायण बस 1-2 बार पढ़ी थी मैंने, तो इसलिए ज्यादा में उसमें ज्ञान नहीं है। अब शब्द भी आया तो मुझे लगा शायद कोई वस्तु के ऊपर बोलना है, तो मैं शब्द का पूरा अर्थ भी नहीं समझी, तो मुझे लगा कि शायद कोई वस्तु है, तो मैंने इस वाली चौपाई में से वो लिया। मात मोह दीजे कृष्णा, जैसे रघुनायक मोहे दीना, चूड़ामणि उतार तब दयु, हर्ष समेत पवन सुत लयु। तो इसमें से मुझे फिर चूड़ामणि शब्द के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी। और मैंने ज्यादातर सब गूगल से ही निकाला है, तो मेरा कुछ नहीं है, सब वहीं से निकाला है। तो अगर कुछ आपको लगे उसमें कुछ डाउट हो तो माफ कीजिएगा। तो आज मैं बताती हूँ आपको सीता जी के उस चूड़ामणि की कहानी, जो सीता जी ने रावण को अशोक वाटिका में, रावण की अशोक वाटिका में हनुमान जी को दी थी। ये चूड़ामणि है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसकी महिमा और कहानी में बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तो आज वही रहस्य प्रकट करने के लिए मैंने इस शब्द को लिया है, और मैं इसकी कहानी शुरू करती हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है तब से जब सागर मंथन शुरू हुआ था।
तो सागर मंथन में 14 रत्नों के साथ साथ 2 दिव्य कन्याएं भी निकली, देवियां ने जन्म लिया था, जिसमें एक थी रत्नाकर नंदिनी और दूसरी थी लक्ष्मी जी। तो रत्नाकर नंदिनी ने जब विष्णु जी को देखा तो उन्होंने अपना तन मन विष्णु जी को समर्पित करके उनसे प्रेम करने लगी। लेकिन और जब सागर जी को जब पता चला कि विष्णु का मतलब उन्हें विष्णु जी से प्रेम है, तो उन्होंने उसके लिए उनको अपना एक बहुत रत्न जड़ित चूड़ामणि था जो विश्वकर्मा जी ने बनाया था, वो दिव्य मणियों से जड़ित था। तो उस चूड़ामणि को उन्होंने अपनी बेटी को दिया, रत्नाकर बेटी को। तो फिर लेकिन तभी महालक्ष्मी जी आ जाती हैं, और वो महालक्ष्मी जी क्योंकि विष्णु जी की पत्नी है, तो विष्णु जी कहते हैं, उन्हें वह समझ जाते हैं कि रत्नाकर मुझे प्रेम करती हैं, तो वे उनके मन की बात जान जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ, और पृथ्वी को पर भार कम करने के लिए मैं जब अवतार लूंगा, और वो कालकी का अवतार लूंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा, तब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। इसके लिए अभी तुम क्या करो, अभी तो सतयुग चल रहा है, तुम त्रेता द्वापर युग में त्रिकुटा शिखर पर जाकर तपस्या करो, तो मैं तुम्हें तब जाकर शादी करूंगा तुमसे कालिकी के अवतार में। तो वो चली जाती है, अपना चूड़ामणि विष्णु जी को दे देती है। विष्णु जी के पास तभी इंद्रदेव खड़े होते हैं, इंद्रदेव को चूड़ामणि बहुत सुंदर लगता है, वो उसके लिए लालायित हो जाते हैं, तो विष्णु जी उनको दे देते हैं। इंद्रदेव अपनी पत्नी इंद्राणी के जोड़े में लगा देते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो एक संभासुर नामक राक्षस होता है, असुर होता है, उसने देवता के स्वर्गलोक पे चढ़ाई कर देता है और देवताओं को हरा देता है। तब जो देवताओं का राजा इंद्र है, वो राजा दशरथ, अयोध्या के जो राम जी के पिता हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। तो राजा दशरथ संभासुर को हरा देते हैं, उनका स्वर्ग वापस लौटा देते हैं। तो राजा इंद्र स्वर्ग दशरथ जी को बुलाता है, दशरथ जी कैकेयी के साथ उनके पास पहुंचते हैं। तो इंद्रदेव जो है उनको राजा दशरथ जी को बहुत उपहार देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो उपहार में उनको गंगा मंदाकिनी के 4 हंसों के पंख देते हैं। जो इंद्राणी होती है वो कैकेयी जी को अपना चूड़ामणि दे देती है। अब ये चूड़ामणि अयोध्या में आ जाता है। चूड़ामणि कैकेयी को ये सुमित्रा बहुत प्यारी होती है, तो अपनी छोटी बहन समझती है उनको, और वो उनको सुमित्रा जी को दे देती है। अब जब रामचंद्र जी की शादी होती है, सीता जी आती है, तो सीता जी की मुंह दिखाई होती है। तो मुंह दिखाई में सीता जी को सुमित्रा जी ये चूड़ामणि दे देती हैं, कैकेयी वगैरह भी उनको उपहार देती हैं, कोई कंगन देती हैं, और कौशल्या भी उनको अब राम जी का हाथ देती है, बोली मैं इससे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं दे सकती, तो राम जी का हाथ उनके हाथों में देती हैं। तो इस तरह से जब उनकी मुंह दिखाई हो जाती है। लेकिन ये चूड़ामणि की एक विशेषता थी, इसका विशेषता ये थी कि जो जिस स्त्री के पास रहता है उसका सौभाग्य हमेशा अखंड रहता है, और जिस राज्य में वो स्त्री रहती है वो उस राज्य को कोई शत्रु जीत नहीं पाता। तो सीता जी के जब वनवास जाती है तब भी वो चूड़ामणि अपना लगाए रखती है, चूड़ामणि को कभी नहीं उतारती। जब रावण उनको उठाकर ले जाते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, तब भी उनके बालों में वो चूड़ामणि लगा रहता है। अब जब हनुमान जी आते हैं अशोक वाटिका में और वे सीता जी को अपनी रामचंद्र जी के द्वारा दी हुई अंगूठी देते हैं, मुद्रिका डालते हैं, तो कहते हैं कि उसके बाद सीता जी से कहते हैं कि मैंने आपको रामचंद्र जी की निशानी दी जिससे आप मुझे समझ पाए कि मैं राम जी का दूत हूँ। अब आप भी मुझे ऐसा कुछ अपनी निशानी दें कि राम जी समझ जाएं कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। तो माँ कहते हैं, मात मोहे दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना, चूड़ामणि उतार तब दरु, हर समेत पवन सुत लहु। तो सीता जी पे अपना वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे देती हैं। और ये भी वो सोचती है, अगर ये चूड़ामणि लंका में रहेगा तो फिर लंका को कोई जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो सोचती है कि ये चूड़ामणि तो लंका से बाहर ही जाना चाहिए, और इससे अच्छा मौका नहीं है कि चूड़ामणि मैं हनुमान जी को दे देती हूँ। तो इस तरह से रावण की लंका से चूड़ामणि बाहर चला, उन्होंने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ये चूड़ामणि रामचंद्र जी को दिखाया और उन्हें बताया कि सीता जी आपके वियोग में कितनी पीड़ित हैं, आप जल्दी जाइए और लंका पर चढ़ाई कीजिए। तो ये है चूड़ामणि की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू यार। हमने तो सब सुना भी नहीं, ये सारी कहानियां बहुत पहली यार। बार ही सुन रहे हैं ये तो, हाँ, बिल्कुल।
बहुत इतिहास। तो इसका कुछ सोर्स पता लगा कि जैसे कि आप बताया तो गूगल वगैरह देखा है, पर उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ किस स्क्रिप्चर्स? यूट्यूब पे देखी थी मैंने, तो 2-3 जगह है ये कहानी, तो फिर मैंने नहीं, पर उन्होंने कोई ऐसा सोर्स बताया कि भाई इस पुराण में है या इस रामायण में काफी है? जगह मैंने फिर देखा, सर्च के काफी जगह मिला, तो सोर्स तो एक्चुअली एक के बाद एक लिंक है, होगा, मैं देख के बता। हाँ हाँ हाँ, नहीं कभी होता है ना, अच्छा रहता है उधर से नाइस, बट इट्स वेरी सॉरी। चलिए, बहुत सुंदर आज है, चूड़ामणि के बारे में पता लग गया। तो ये चूड़ामणि होता क्या है? मैं तो यही समझ में नहीं आया। बालों में जूड़े में लगाया जाता है। जूड़ा में लगाया है। जूड़ा शब्द चूड़ा से वही बना है असल में। हाँ, तो जूड़ा मतलब चूड़ा मतलब जूड़ा? जी, चूड़ामणि मतलब शीर्ष, शीर्ष पर। चूड़ तो नहीं, नहीं। ऊपर का हिस्सा होता है ना, चूड़ बोलते हैं ना, जैसे जो जूड़ा सा बनाते हैं ना, बाद में वो ओ जूड़ा बनाती हैं, अच्छा अच्छा, जूड़ा बनाए। हाँ, तो जूड़ा में जो मणि ऊपर है पीछे ऊंचा बनाते हैं ना, जो उसे हाँ, चूड़ माने, चंद्र चूड़ भी बोलते हैं ना, चूड़ माने ऊंचा बिल्कुल। अच्छा, ओ चूड़ा, ओ अच्छा, चंद्र चूड़ा हो गया जो, तो उसी में चूड़ा, तो एक तरह का आभूषण है सर में लगाने का। तो उसमें जूड़े में लगाते हैं। शिव जी को चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, हाँ चंद्रचूड़, हाँ शिव जी का नाम ही चंद्रचूड़ है, क्योंकि चंद्र उनके उसमें लगा रहता ना, जो गुच्छा बनाए रहते ना, जूड़ा जैसा, वो उसमें लगा रहता ना। अभी सुंदरकांड में सुंदरकांड में आती है ना, चलत मोह चूड़ामणि दीने से कुछ, तो सुंदरकांड, हाँ सुंदरकांड का तो बहुत ज्यादा पाठ होता है और बहुत लोग पाठ करते हैं, नियमित पाठ करते हैं। और जैसे मेरे ख्याल में वो चूड़ भी उसी में ही आया हुआ, चंद्र चूड़ जो हनुमान जी भी वहीं पे ही आते हैं ना, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है रामायण में। ओके, तो पर जब हम ये बात करते हैं कि चूड़ामणि क्या है, जो नियमित सुंदरकांड पाठ करते हैं 90% पीपल डोंट नो व्हाट चूड़ामणि इज। ये फैक्ट है। मुझे लगा था कि हर महीना सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हर वीक। वस्तु ढूंढनी है, तो मैंने सोचा क्या ढूंढे, पर्वत ढूंढूं वो। अरे अब तो मैं को कहते हैं ना, सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक, एक शब्द होता है रियलिटी चेक यहाँ अंग्रेजी में। तो रियलिटी चेक ये है कि सुंदरकांड का इतना पाठ होता है, लाखों करोड़ों लोग पाठ करते हैं, बहुत नियमित करते हैं, और बहुत अच्छी बात है ना, भक्ति भाव से करते हैं, नथिंग लाइक दैट। और चूड़ामणि शब्द को भी करोड़ों बार बोला गया, पढ़ा गया है, बट vast majority of readers do not know what चूड़ामणि। काफी लोग सोचते थे चूड़ामणि हाथ का कंगन होता है। चले तो मुझे चूड़ामणि दी नहीं, तो बोले चूड़ामणि क्या है, भगवान जाने चूड़ामणि क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू शालिनी जी, बहुत सुंदर आपने बताया चूड़ामणि के बारे में। आप चलो अब कतर एयरवेज की तो फ्लाइट सर्विस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, खाना वाना बढ़िया आते हैं, और मूवी का तो बहुत बड़ा स्टॉक है उसमें, हिंदी मूवी का। तो कतर एयरवेज में बैठ के सीधा अजमेर नॉन स्टॉप फ्लाइट अभी नई चली है, तो उसी में अजमेर पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी को बहुत हम कुछ पूछते हैं नहीं, तो एक ही मंदिर है भारतवर्ष में जिसका, जो ब्रह्मा जी के जहाँ मंदिर ऐसा सुना जाता है, पुष्कर जी। हाँ दीदी, पुष्कर जी, तो वहीं पुष्कर जी के निवासी हैं गंगाधर पंडित जी, पंडित गंगाधर शर्मा जी, तो इनको आमंत्रित करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पद पर बात करेंगे। पद का बहुत प्रयोग है और पद के कई अर्थ हैं, अब इनसे सुनेंगे, पर मैं बस संख्या बता दूं, 356 बार पद शब्द रामचरितमानस में। तो शर्मा जी, आप का स्वागत, और आप बताएं। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। पद शब्द का जो है आपने सांख्यिकीय डेटा बता दिया, 356 बार। ये एक्चुअल में 470 बार इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा अलग स्वरूप में है ना। आपने पद को सिंगल लिया होगा, पद त्राण जैसे शब्द आता है, अगर वो जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार 470 बार पद शब्द का इस्तेमाल रामचरितमानस में ओवरऑल हुआ है। और आरंभ जो है, अगर हम श्लोक को छोड़ देते हैं, आपने श्लोक और मंत्र की बात करी, श्लोक को छोड़ देते हैं तो आरंभ में ही भगवान तुलसीदास जी जो हैं, जब इसकी रचना कर रहे हैं तो वो शुरुआत पदवंदना से ही शुरू करते हैं। और पदवंदना किस किस की हो रही है, वो कहते हैं बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो इन्होंने गुरु के पद कंज की वर्णना करी है।
कंज यानी कि कमल के समान जिनके चरण है, उन गुरु के चरणों से। क्यों, कारण क्या है उसका? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो हमारे हृदय के ऊपर आए हुए मैल को नष्ट कर सकता है। तो बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकरण। जिनके जो शब्द हैं वो महामोह रूपी जो हमारे ऊपर अंधकार छाया हुआ है, उस तम को, उस तम पुंज को सूर्य के समान खत्म करने में सक्षम है। तो ऐसे गुरु के पद हैं। न सिर्फ गुरु के पद की वंदना हुई है, अनेक पद वंदना यहाँ रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक सिंपल मनुष्य जो है छोटा, उससे लेकर के भगवान राम तक की, भगवान शंकर की, माता पार्वती की, सीता जी की, और अनेक जगह दैत्यों में रावण की भी वंदना करी है। उनकी भार्या ने, उनके भाई ने, अलग अलग प्रसंग आते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो अच्छे लोगों की पद वंदना है वो क्यों फायदा देती है, और अच्छे लोग कौन? जो वाकई सक्षम है, जैसे प्रभु राम। दुष्टों की पद वंदना से क्या मिलता है? दुष्टों की पद वंदना करने वाले को पद प्रहार मिलता है। जैसे विभीषण जी को मिला सुख, जो उसके बाद में संदेश लेकर के गए लक्ष्मण जी का, उनको उन्होंने पद प्रहार करके भेज दिया, तो ये सब उनको मिलता है। मंदोदरी करती थी, उनको क्या मिला? उनका सौभाग्य नष्ट हो गया। तो अगर आपको किसी के पद छूने हैं तो आप ये देखें कि उनका जो कर्म है वो किस प्रकार का है, उनका लक्ष्य अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा लक्ष्य है, उनके हम पद छूते हैं तो हमें कुछ अच्छा मिलता है। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक सबकी पद वंदना करते हुए कहा कि जड़ चेतन जग जीव जत, जितने भी जड़ और चेतन है, न सिर्फ चेतन बल्कि जड़, सकल राममय जान, सबको उन्होंने राममय जाना है। और राममय जान करके क्या कह रहे हैं कि बनता हूं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सबके पद कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। जुग पानी, जुग यानी दोनों, पानी हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके सबके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे इस राम काव्य में हम पद की महिमा को देखें तो अनंत महिमा है। राम, मेरे को जब ये शब्द चुनने की बात आई तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे प्रिय शब्द तो रामचरितमानस में अगर उठाया जाए तो राम स्वयं है। लेकिन मैंने कहा कि जिस प्रकार से राम स्वयं अगर मैं उठा लेता हूं तो वही बात होगी कि किसी से पूछा गया कि साहब जल कौन सा सबसे, किस नदी का सबसे पवित्र है, तो बताया गया कि यमुना का। बोले क्यों, गंगा का क्यों नहीं? भाई गंगा तो अमृत है। तो रामचरितमानस में राम तो राम है ही, अन्य किसी शब्द को मुझे लेना था। उसके बाद में जो शब्द मुझे लगा पद शब्द, इसीलिए लगा। तो पद जो है वो गुरु के हों, गुरुपद रज, गुरु की जो पद की रज है ना, धूली मात्र सिर्फ, वो मृदु मंजुल अंजन है, वो मृदु आपके लिए मंजन के समान है। नयन अमीय द्रग दोष अभिबंधन, जो आपके आंखों में किसी भी प्रकार का दोष है उसको बिल्कुल अमृत के समान दूर कर देती है। ऐसी गुरु के पद की रंज है। तो जिसके पद की रंजी का मिट्टी में इतना प्रभाव है, उन पदों का क्या हाल होगा। अभी आपने किसी ने कहा था कि चरण पादुकाओं से राज्य चला, बिल्कुल चला। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पदाज विलोकूं किन नैन ही अवजाई। सुंदरकांड में ही यह प्रसंग आता है। तो वो भी, वो पादुकाएं जो थी, चरण पादुकाएं, वो जिन पदों में थी, उन पदों का क्या स्थान होगा जब हम उन चरण पादुकाओं को, जिन्होंने 14 वर्ष तक राज्य किया अयोध्या का, और कहते हैं कि उस कालखंड में कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई दुखी नहीं हुआ, और राम राज्य से भी बड़ा अच्छा राज्य जो माना गया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है, आप पढ़ेंगे तो वो राम राज्य से भी अच्छा राज्य, उन्होंने खुद कहा है कि भरत राज्य सबसे अच्छा था, भरत के काल का राज्य। भरत काल के राज्य में कोई वृद्ध नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई, अकाल मृत्यु तो बहुत दूर की बात, किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा वर्णन रामचरितमानस में आता है। तो ऐसे इस पद शब्द के ऊपर जब मुझे बोलने के लिए अवसर मिला है तो मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए मैंने इस बात को लिखा है। पूरी रामचरितमानस मैंने कई बार पढ़ी और मुझे ये लगता है कि रामचरितमानस जो है वो ये कहती है कि भगवान शंकर और भगवान राम दोनों परस्पर एक दूसरे को पूजते रहते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि अगर आप में जरा सा भी कहीं संदेह आ गया है कि वो राम
वो राम नहीं है जो त्रिभुवन के करता धरता है। तो ये बात मेरे हृदय को दुख देने वाली है। उस बात को लेकर के मैंने एक दोहा लिखा है कि पद रज है श्री राम की, शिव तन विमल विभूति। जो राम जी के पद की रज है, राम जी ने वनवास जो था, वो वनवास के पीछे उनका उद्देश्य इतना ही रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ताकि भारत भूमि जो उनके जितने मानने वाले थे वो सब उनके पद की धूलि का आनंद प्राप्त कर सके, उनको उसको उस चरण रज को मस्तक पर धर सके। राम जी ने वनवास के दरमियान हिंदुस्तान भर की पूरी भारत भूमि को नाप लिया। उसके बाद वो लंका भी गए, क्योंकि वहां भी उनके भक्त थे, वहां तक उन्होंने अपने चरण रज को पहुंचाया। तो ये उनके पद कमलों का प्रताप था, पुण्य प्रताप था। तो पद रज है श्री राम की, शिव तन विमल विभूति, तुलसी कृत मानस मुझे देती है अनुभूति। मुझे ये अनुभूति किससे मिलती है? तुलसीदास जी से के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पढ़ करके मुझे अनुभूति होती है कि जैसे शिव जी जो धारण कर रहे हैं तन के ऊपर विभूति, वो राम जी के चरण कमल जहां जहां पड़े धरती के ऊपर, वहां जो मानस है वो मनुष्य किससे बढ़े, किससे उन पोषित हुए? वो पोषित हुए उस रज से, उस मिट्टी से, और उस मिट्टी से जो वो क्षार अंत में वापस क्षार हो जाती है, उसको वो राम जी के पद कमलों से चूंकि वो आई है, निसृत हुई है, इसलिए उसको वो धारण करते हैं। और जिस पद से निसृत हुई पावन गंगा, वो हरिपद जो है, वो हरिपद उससे बड़ा क्या है, जिसमें एक डुबकी लगा करके आदमी अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उस पद की बात हम आज करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा प्रयास है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, और मैं अपना कहता हूं इसमें कि एक जगह आता है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। बालकांड का 143वां दोहा है। इसमें जब मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ में हजारों सहस्त्रों वर्ष की तपस्या कर चुके होते हैं, उस दृश्य का एक वर्णन किया गया है, शत्रुपा और मनु। तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं? ताकि राम जी के पद कमल उनकी कुटिया तक आ सकें और वो अपने आप को कृतार्थ महसूस कर सके। तो राम जी के पद कमलों का सारा जो चरित्र है रामचरितमानस, मैं कहता हूँ राम पद कमल का ही चरित्र है, राम पद चरित है। एक्चुअल में रामचरितमानस जो है वो राम पद चरित है। समाचार तही समय सुनी सिय अकुलाए, जासु सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सुनाए। यहाँ पर सीता जी जो है वो अपने सासुओं के पद की वंदना कर रही है। पद वंदना जहां जहां अच्छे लोगों की हुई है वहां वहां अच्छा फायदा हमें मिला है, जहां जहां बुरे लोगों की पदवंदना हुई है हमें पद प्रहार मिला है। यही बात पुनः 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 उभर करके रामचरितमानस में अनेक जगह देखने को मिलती है। एक जगह पदवंदना किसके द्वारा की गई है? राजा प्रताप भानु, वो पदवंदना करता है कपट मुनि की। आप पढ़ेंगे उसके अंदर आता है कि रावण जो था पूर्व काल में एक राजा था, प्रताप भानु नाम का, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। लेकिन उसने जिन राजाओं को हराया था, जिन राजाओं के मुकुट उसके चरणों में पड़े थे, वो राजा उसके खिलाफ होकर के उससे बदला लेने की दृष्टि से कहीं जंगल में जाकर के छुप गए थे। और एक अवसर ऐसा आता है कि राजा प्रताप भानु अपने साथियों के सैनिकों के साथ शिकार पे जाता है और रास्ता भटक करके जंगल में उन्हीं जो शत्रु राजा थे उनके चंगुल में आ जाता है। वो शत्रु राजा वहां पर कपट वेश धारण करके मुनि बन जाते हैं। उन मुनियों की वंदना, उस मुनि की वंदना, कपट वेश के मुनि की वंदना राजा करते हैं। और वो कैसे कैसे आया वर्णन कि अस कही कहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सह्य प्रभु सज्जन दीन दयाल। एक वो नरेश कहते हैं कि मैं एक तनु नाम का सन्यासी हूँ, और मैंने जब सृष्टि पैदा हुई तब से मैंने एक ही तन धारण किया है, और इस वजह से मैं आगे और भविष्य में क्या होने वाला है, पीछा क्या हुआ, वो सब मैं जानता हूँ। तो हे राजा, हे नरेश, तुम जो हो वो तुम्हारा कल्याण सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तुम जगत के विजयी हो सकते हो, मगर तुम्हारा जो है अहित कर सकते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। ये एक गलत बात उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को समझाई, और उन ब्राह्मणों का विनाश कैसे कर सकते हो उसका एक तरीका उसने बताया। राजा बड़ा धार्मिक था, लेकिन उसकी जो एक इच्छा थी, प्रबल इच्छा जगत विजेता होने की,
उस महत्वाकांक्षा की वजह से वो उस कपट मुनि के जाल में फंस जाता है। तो उसी बात को, उसी प्रसंग को लेकर के वो उसके चरण छूता है। दुष्ट के चरण छुएंगे तो क्या मिलेगा? दुष्ट के चरण छुए तो उसको श्राप मिला ब्राह्मणों का बाद में, क्योंकि वो गोमांस उसके अंदर परोसता है। और उसको श्राप मिला, भूसुर का श्राप मिला, भूदेव का श्राप मिला कि तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु राजा अगले जन्म में जाकर के राक्षस बन जाता है, रावण बनता है, और उसके भाई बंद कुंभकर्ण इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक जो बड़े बड़े नाम आते हैं वो सब उसके भाई बंद होते हैं। तो दुष्ट के पद जो भी आज भी हम संसार में देखेंगे, दुष्ट के पद की वंदना करने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है, और ईश्वरीय पद की वंदना करने वाला व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। अनेक जगह अनेक वर्णन आते हैं, कहीं जहां भी आप देखेंगे, प्रातः क्रिया करी मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाई, आगे गए निषादगन दिनहु कटुक चलाई। राम जी भी अपने माता पिता गुरु सबकी वंदना कर रहे हैं, ईश्वर स्वरूप हैं राम जी। राम जी ने जब जन्म लिया, दशरथ जी ने भी राम जी के पद की वंदना करी है, दशरथ स्वयं राम के पद की वंदना कर रहे हैं वो पद। लेकिन राम चूंकि ईश्वर स्वरूप में आए हैं, वो अपने माता पिता गुरु सबकी वंदना उसी प्रकार से करते हैं। तो पद की एक अत्यंत भारी महिमा है। पद महिमा को अगर हम लेते हैं, पद की महिमा का कोई और छोर नहीं है। जिस प्रकार राम का और छोर नहीं है, उसी प्रकार से पद की महिमा का और छोर नहीं है। किस किस को प्रणाम किया उन्होंने? अनेक मुनियों को प्रणाम किया। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र मुले पुनि जाई, पद सरोज मेले दो भाई। दोनों किस प्रकार से जगह जगह बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। मुनि उनके पैर धो रहे हैं, वो मुनियों के पैर धो रहे हैं। एक सारी महिमा ही जो पद की चलती है। केवट आता है तो केवट कहता है कि मैं तो आपके पद धोए बिना आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। जिन पायन के परस से, जिस पद के परस से ऋषि की नारी जो पत्थर थी वो नारी बन गई, वो भी कौन थे? वो भी पद ही तो थे। तो पद की महिमा बहुत बड़ी महिमा, भारी महिमा पद की सुनाई गई है। उस पद की महिमा अनंत महिमा है। राम पद, राम जी के जो पद हैं, तो उस पद के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाज। और वो राज समाज भी मुनियों के पद की वंदना करता था। ये परस्पर जो वंदना है, ये बड़े लोगों की जो आपस में वंदना है, ये वंदना हमें एक लक्ष्य की ओर लेके जाती है। और जहां हम दुष्टों की वंदना करते हैं, वहां हमें कुछ न कुछ नुकसान देखने को मिलता है। भरत जी भी माताओं के पद छू रहे हैं। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। जहां देखें आप पद की महिमा, लखनई भेंट प्रणाम करूं, सिर धरि सिय पद धूरी। सीता जी के पद की वंदना कर रहे हैं लखन। जहां देखो आप, सिय राम पद पेमु अवसी, होई भव सर। तो सीता जी का, राम जी का आतुर सभय गहे इस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। सब जाकर के दयाल रघुराई के पद ग्रहण कर रहे हैं, पद धो रहे हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार। मुनि है वो राम जी के पद धो रहे हैं। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति उरलाई। फिर दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में जा रहे हैं। यानी कि जहां हम बढ़ते जाते हैं, पद की ही महिमा है। अस जिये जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग जो है, अभंग वो भी राम के पद के प्रेम से डूब करके आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो कहीं न सकिए, कोई नहीं कह सकता सकल बिलो की बरी, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तो हृदय के अंदर आकर आप अगर हरि के पद पंकज को धारण नहीं कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति का इस धरती के ऊपर जीवन क्या कह सकते हैं, निष्फल है। उसका आना निष्फल है। अगर यदि आपने राम जी के बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बिल्कुल। तो श्री राम पद कमल में पुनः मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पद के आपने बहुत सारे उदाहरण मानस से दिए, तो चूंकि इतनी बार प्रयोग है तो नेचुरली काफी उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, इस इतने महत्वपूर्ण शब्द पर आज अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो अजमेर से पहुंचते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर पे दीप्ति जी हैं, डॉक्टर दीप्ति गौड़, और इनका मनपसंद शब्द है भावना, उस पर बात करेंगे। सभी वक्ताओं से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया समय का ध्यान रखें प्लीज। अच्छा दीप्ति। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई दे रही है आपको? जी नमस्कार।
बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि रामचरितमानस में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमारे जीवन के लिए मंत्र हैं। वैसे तो रामचरितमानस का प्रत्येक शब्द और पद एक मंत्र है अपने आप में सफल जीवन के लिए। तो मैंने अपना जो ये शब्द चुना है भावना, जो कि हमारे पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन और कार्यस्थल सभी के जीवन को बहुत प्रभावित करता है ये शब्द भावना। तो भावनाओं के सब अधीन होते हैं और ये मुझे इस चौपाई से ये मैंने अपना शब्द चुना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस चौपाई के अंतर्गत यह शब्द और ये चौपाई भी मुझे एक मंत्र की तरह लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में या युवाओं को हमको भावनात्मक रूप से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भावना ही वह हमारे दिल की बात है, मन की बात है, जिससे हम जुड़ते हैं और हम समाज में अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यह जो चौपाई है उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सभा में होते हैं, जब जनक जी के यहाँ पर धनुष तोड़ना का प्रसंग होता है। तो उस समय की ये घटना होती है और यहाँ जब वे आते हैं, सभा में प्रवेश करते हैं, तो सब लोग उन्हें अपने हिसाब से अपनी जैसी उनकी भावना होती है उसी हिसाब से उनका अपना अवलोकन करते हैं और उनको बताते हैं। तो मेरा मंतव्य ये है कि जब हम इस भावना शब्द को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि भावना केवल इंसानों के प्रति ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति, सड़क पे जा रहे किसी जानवर के प्रति, पशु पक्षी वृक्षों से हमारा भावनात्मक संबंध होना बहुत जरूरी है। कई बार ये कहा जाता है कि जो बहुत भावनात्मक होता है या जो बहुत ज्यादा भावुक होता है वो व्यक्ति को बोला जाता है कि ये तो बहुत भावुक है या भावनात्मक है, तो ये ज्यादा सफल नहीं हो सकता है। बल्कि मेरा मानना ये है कि भावनात्मक होना तो पहली सीढ़ी है किसी भी रिश्ते की। मनुष्य की जो भावना होती है वह उसमें चाहे किसी भी रूप में देखे, तो सबसे पहले उसकी अंतर्दृष्टि जो होती है वो आदेश देती है, वही उसको नजर आने लगता है। तो उस अंतर्दृष्टि जब कभी कभी वैसी हो जाती है तो वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है। और कभी कभी जब हम किसी की भावना को नहीं समझ पाते हैं तो अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं, और इसी भावना के ही वशीभूत होकर के ही शत्रु और मित्र भी बन जाते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी हम सब्जी काटते हैं या फल काटते हैं, तो हमें उसके बीच में भी कभी कभी कोई मूर्ति दिख जाती है, कभी गणेश जी की प्रतिमा दिख गई, तो कभी हमें उसे दिल का शेप दिख जाता है, कभी उसमें किसी चिड़िया की आकृति दिख जाती है, तो हम तुरंत ही उसकी फोटो खींचते हैं। या कभी कभी हमने समाचार पत्रों में भी देखा होता है कि आज ये फल में इस प्रकार की तस्वीर दिखाई दी है, या किसी पेड़ के बीच में से पत्तियों की आकृति में भी हमें इस प्रकार की कोई आकृतियां दिख जाती हैं। तो ये सब हमारे मन की भावनाएं होती हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग किया है और एक मनोवैज्ञानिक की तरह से उन्होंने इसमें प्रयोग किया है, अपने पदों में प्रयोग किया है। तो देखिएगा कि मनोविज्ञान में भी जो इल्यूजन्स होते हैं, जिसमें एक पूरा एक चित्र बनाया होता है और कहा जाता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो जब वो जो दिखाई दे रहा होता है व्यक्ति उसी हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन देता है, प्रस्तुति देता है। रोशा एक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है जिसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। उस व्यक्तित्व परीक्षण में स्याही से बनी हुई कुछ आकृतियां होती हैं और उन स्याही से बनी हुई उन आकृतियों में देख करके बताना होता है, जिस पर ये परीक्षण किया जा रहा होता है जिसके व्यक्तित्व का, तो बताना होता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो भी व्यक्ति को जैसा दिखाई देता है एक मनोवैज्ञानिक उसको पूरी तरह से जजमेंट कर लेता है कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व हो सकता है। जब भी हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या हम कहीं कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो हम उसमें इस भावना शब्द को बहुत ज्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले उस छात्र से, विद्यार्थी से ऐसे पॉजिटिव संबंध या ऐसे रिलेशंस उनसे स्थापित कर लेते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ये हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े, हम अपनी सारी समस्या इनसे कह सकते हैं। और भावनाओं से या संवेदनहीनता होना ही आज हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत ज्यादा सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। एक पिता अपने बालक से अगर कोई अच्छी बात के लिए डांटता भी है तो उसकी भावनाओं को ना समझते हुए बच्चे को लगता है कि मेरे लिए बुरा किया जा रहा है,
या मेरे को समझा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से संवादहीनता के केसेस में भी ये सामने आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भावना जैसी सुंदर शब्द को अपने जीवन में यदि उतार लें तो रिश्तों की परिभाषा ही कुछ अलग हो जाएगी, और फिर भी कुछ भी रिश्ता हो सकता है, पारिवारिक हो, चाहे हमारा सामाजिक हो, चाहे हमारा कार्यस्थल हो। कार्यस्थल पर भी अगर कोई अधिकारी है तो उसको अपने कलीग्स के साथ में, उसके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं उनके साथ में एक स्वस्थ संबंध, एक स्वस्थ भावना रख करके, ना कि एक टॉर्चर की भावना रख करके कार्य करना चाहिए। यदि ये सारी चीजों को ध्यान रख के कार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा समाज एक सुंदर समाज बन सकता है। और जैसा कि राम राज्य की स्थापना में कहा ही गया था रामचरितमानस के द्वारा कि जो राम राज्य है वो हमारे आज भी आए। तो राम राज्य तभी आ सकता है जब हम रामचरितमानस के जो शब्द हैं, मंत्र हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएं, समाज में, और जो हम समझते हैं उसका हम ज्ञान भी दूसरों को प्रदान करें। तो मुझे लगता है कि समय का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी बात को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, और इसी सकारात्मक भावना के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, अवसर देने के लिए। नमस्कार। चलो, बहुत 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 धन्यवाद दीप्ति, बहुत सुंदर आपने भावना पर बात की। और वो चौपाई तो खैर बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, थैंक यू। जागी रही भावना जैसी। और कुछ लोगों को तो मैंने उस चौपाई का दुरुपयोग करते हुए भी देखा है। तो वही वाली बात, जागी रही भावना जैसी, उस चौपाई को भी वो इसी भावना से देखते हैं कि इसका मैं कैसे एडवांटेज लूं। सो बट इट्स ऑफ कोर्स अनडाउटेडली रामचरितमानस की बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है और जीवन में बहुत उपयोगी। सो हालांकि शब्द का बहुत प्रयोग नहीं है, एक ही बार भावना शब्द का प्रयोग पूरी रामायण में, पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया, पर चौपाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। सो वेरी नाइस। तो चलो अब ग्वालियर से निकले, थोड़ा देश विदेश की यात्रा करें, तो आपको अमेरिका ही लेके आते हैं। तो अमेरिका में हमारे अत्यंत आदरणीय परम मित्र राम मलिक जी हैं, सब परिचित हैं उनसे, डलस में रहते हैं और रामायण के बड़े प्रेमी और बहुत सीरियस स्टूडेंट है। तो ऐसे इन्होंने कोई रामायण नहीं छोड़ी नहीं है जो इन्होंने पढ़ी ना हो। सो मलिक जी, बस आप बताएं, सुनो श्रवण ऐसे कुछ है ना, आप श्रवण पर बात करेंगे आज, और हम इनकी बात का श्रवण करें, बस यही आपसे सबसे प्रार्थना। जय श्री राम मलिक जी, आपका स्वागत। सब राम भक्तों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में मेरा प्रिय शब्द है श्रवण। यह शब्द मानस में 54 बार आया है। भगवत भक्ति के लिए साधन रूपा श्रवणाधिक नवदा भक्ति में श्रवण का प्रथम स्थान है, और मेरे अनुभव और विचार से वर्तमान युग में यह सर्वाधिक उपयुक्त, व्यवहार संगत और सरल है। इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और सामान्य जन के अनुभव और विचार के आधार पर करेंगे। ज्ञान की बात तो आपने बहुत सुन लिया अभी लोगों से। मानस के इसमें श्रवण का अर्थ है कि भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का वर्णन करना, वही उसी का श्रवण करना है। दूसरी और न्यूज का और टेलीविजन का न्यूज पर नहीं है। इसमें रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। श्रवण से ही विश्राम मिलता है, मनुष्य को शांति मिलती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। वन यात्रा के रास्ते में राम जी वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि हम कहाँ निवास करें, और मुनि यह प्रथम उत्तर देते हैं कि सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सजाना। पर निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ये तुम कहाँ गृह रूढ़े। जिनके श्रवण समुद्र के समान, कितना भी तुम्हारी कथा सुनेंगे वो भरे नहीं। उसके जगह उन्हीं के हृदय में आप वास करिए, आप राम, लखन और सीता सब। दूसरी जगह भी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानाति नहीं। इसमें तो रस ही रस है, इसे श्रवण करना बहुत आसान भी है। चित्रकूट निवास के समय लक्ष्मण जी राम जी से कुछ प्रश्न करते हैं और राम जी उसका उत्तर देते हैं। यह संवाद राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है।
राम जी अन्य बातों के साथ कहते हैं कि भक्त से भगवान शीघ्र द्रवित होते हैं। और वो कहते हैं आगे कि मिले जो संत हो अनुकूला, वो तो कहते हैं कि संत मिलेंगे अनुकूल होंगे तभी हो सकता है। और फिर भक्त के साधन में बोलते हैं कि भक्त प्रथम ही विप्र शरण अति प्रीति, और उसके बाद श्रवणादिक नव भक्त का उल्लेख करते हैं। साधन यहाँ पर तो विप्र की पूजा और संत के में तो सबसे संभव नहीं है। श्रवणादिक भक्ति का भागवत पुराण में इसकी व्याख्या है और वैष्णवों में प्रसिद्ध है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें दिया गया है कि गुण लीला आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा वंदन दास संख्य और आत्मनिवेदन, यही सबसे भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है। और यह प्रहलाद जी अपने पिता को बताते हैं कि वो स्कूल से क्या सीख के आए। इसके बाद राम जी लक्ष्मण जी के और सीता जी के दोनों, सीता जी खोज में भटक रहे हैं और रास्ते में वह सवरी को दर्शन देते हैं और नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। इसके अंत में राम जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं कि नव भक्ति के साधना में एक भी करे उसे भगवान की कृपा और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई सावधान सुन पाई। और उसमें बताते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रत्मों कथा प्रसंगा। सत्संग और कथा प्रसंग सबसे बात पहले बताते हैं, उसके बाद गुरु की सेवा और मंत्र जाप, ऐसी दृढ़ विश्वास, इंद्रियों का निग्रह, ये सब बात बताते हैं। और अंत में कहते हैं कि न मऊ एक जिनके होई नार पुरुष त्रासर कोई सोयत से प्रिय भामिन मोरे। तो इस विचार पे हैं कि एक श्रवण ही है जो सबसे उपयुक्त हमें लगता है अब सामान्य जन के लिए। इसका महत्व भगवान के गुण लीला नाम आज के श्रवण से उनमें रति होती है और भगवत भक्त की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में हमारे जैसे सामान्य जनों के लिए यही सरल और सुलभ है और अन्य व्यक्ति या साधन पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैंने पाया कि सत्संग, गुरु की सेवा, मंत्र जाप और विशेष अनुष्ठान, ये सब साधन पर्याप्त समय और योग्यता की आवश्यकता है जो सबको उपलब्ध नहीं है। सबके लिए व्यवहार संगत और परिस्थिति का अनुकूल भी नहीं होती। इसीलिए श्रवण को ही मैंने चुना कि श्रवण ही पर ध्यान देना चाहिए। और पहले तो ग्रामोफोन सुनते रहते थे, फिर कैसेट और सीडी प्लेयर और म्यूजिक बॉक्स आ गए हैं, कैरावान, आईपैड, यूट्यूब आदि से घर, ऑफिस, कार, प्लेन, बस, ट्रेन, सब जगह अन्यत्र भी इच्छानुसार श्रवण किया जा सकता है और अन्य कार्यों के साथ भी श्रवण साधना संभव है। और ऑफिस में भी हमने लगा रखा था बैक म्यूजिक में और सुनते रहते थे, अपना काम भी करते रहते थे और चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं और भजन भी सुनते रहते हैं। इसीलिए अपना काम कभी रुकता नहीं है, भजन चलता रहता है। बहुत सारे अब आ गए हैं कि उसमें बंद ही नहीं होते हैं, भजन चलता ही रहता है एक के बाद एक के बाद एक। इसीलिए भक्ति साधना में बहुत प्रिय है। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, आपने बिल्कुल समय मर्यादा में बात कही और हमने बिल्कुल अपने श्रवण से श्रवण किया आपकी बात को। बस एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि श्रवण तो एक क्रिया भी है जो सुनने की है, जिसके बारे में बड़े विस्तार से मलिक जी ने बात की। और दूसरा है उसका अर्थ सिर्फ एक नाउन भी है, संज्ञा भी है, कान भी श्रवण है। तो सुनत श्रवण तो वहाँ तो सुनना और श्रवण यानी कान से सुनना, तो इस तरह से श्रवण शब्द का दो तरह से। और ऑफ कोर्स रामचरितमानस में श्रवण शब्द है नहीं, वो तो श्रवण है, श्रवण वो तो नेचुरली वी एक्सपेक्ट दैट। बाबा तुलसीदास जी तो श्रवण लिखेंगे। तो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मलिक जी। फिर नजीक भविष्य में फिर आपकी बात का श्रवण करेंगे, ऐसी मनोकामना हमारी है। सो अब चलें डलस से दिल्ली। डलस कौन सा है, अमेरिकन एयरलाइन का है ना, तो अमेरिकन एयरलाइन में बैठते हैं
और दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ पे डॉक्टर सुजीत कुमार पांडे जी उसी से बिल्कुल संबंधित शब्द है, उस पर बात करेंगे और वो श्लोक और मंत्र की भी थोड़ी बात बताएंगे हमें। जपत शब्द पर बात करेंगे। विश्वनाथम जी, स्वागत है। जय श्री राम। आप मेरा सबको प्रणाम। विश्वनाथम नमस्कृत्य महादेवम शंकरम गुरुणाम चरणौ वंदे ज्ञान रत्न प्रदायकम। राम कोई शब्द नहीं है, राम एक सोच है। और अभी जो मैं एक विद्यार्थी और एक प्रोफेसर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि संयम और अनुशासन ही राम है। अभी जो समय ओम भाई के द्वारा दिया गया था, उस समय का पालन नहीं करना राम के विपक्ष में आचरण करना है। और समय का पालन करना, संयम बना के रखना, और तो अनुशासन जिसमें नहीं है वह राम भक्त नहीं है, जिसमें संयम नहीं है वह राम भक्त नहीं है। राम का नाम ही है अनुशासन और राम का नाम ही है संयम। तो हम जब तक अनुशासित नहीं रहते हैं और संयम नहीं रखते हैं, तब तक हम राम के चरणों का पाद क्या, चरणों का रज क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते राम की। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा विषय जपत है और आज जितने भी वक्ता कहे हैं मैं वो सब हमारे उम्र में बड़े भी हैं और ये सब एक दूसरे के संपूरक हैं। जितने भी शब्द आए अब तक वक्ता के द्वारा, चूड़ामणि अलंकार है, पद शब्द सब कोई चरण है। हम अब चरण शब्द क्यों लिया गया, पद शब्द क्यों लिया गया, क्योंकि हम दास हैं ना, हम भगवान के पिता नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। और कोई भी दास चरण के माध्यम से ही ना उसको, चरण को सेवा करके पिता को खुश करते हैं, चरण का सेवा करके माता को खुश करते हैं, चरण का सेवा करके गुरु को खुश करते हैं। तो इसीलिए तो पद ही हमारा रास्ता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा था। भावना, भावते इति भावना, भावना के बिना तो पशु विहीन है, पशु जो है वो पशु है, भर्तृहरि ने कहा है। और श्रवण शब्द, श्रवण के लिए आत्मा वारे द्रष्टव्य मंतव्य निदिध्यासतव्य बृहदारण्यकोपनिषद। श्रवण ही हमारा साधन है आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आत्मा का अनुभव हम श्रवण के माध्यम से ही कर सकते हैं, बृहदारण्यकोपनिषद। और अब हमारा जपत शब्द आया मेरे लिए। जपत शब्द हम दो ही बात करना चाहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में। आज जपत सब लोग जानता है कि गुणगान अर्थ में, कीर्तन अर्थ में, स्मरण अर्थ में, भगवान के गुणगान, चरण स्पर्शन। और बहुत बड़ी बात अभी आप ओम भैया ने कहा कि कान भी है। तो पांचों इंद्रियों से, केवल आंख से, मुंह से तो आवाज आ गया ना जपत। जब हम मन से, तन से, पांचों इंद्रियों से और पांचों इंद्रियों के निर्देशन से जब मन में हम मनन करते हैं, वही मंत्र है। मननात् इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए। और मनन वो निर्विकार होता है, साकार नहीं होता। इसीलिए वहां शब्द प्रयोग किया उपनिषद में, श्रोतव्य मंतव्य। मंतव्य इज द संस्कृत शब्द, ये उपनिषद वर्ड, और मंतव्य से ही ये आया है। तो मननात्, मनन करते हैं जो साधु, जो संत राम के नाम में ही रम जाते हैं। और राम शब्द के बारे में भी मैं बता दूं, पाणिनि व्याकरण, अकॉर्डिंग टू पाणिनि व्याकरण, रम धातु है। रम धातु से रमु कीड़ायाम, रमन्ते योगिनः अस्मिन्, जिसमें योगी रम जाता है वही राम शब्द है। नहीं तो वहां सुजीत शब्द आ जाता। सुजीत शब्द में इतना पावर नहीं है कि वो साधुओं को रमा दे, लेकिन जो योगियों को रमा देता है वही राम है। चलिए, जपत शब्द के लिए मैं, जपत शब्द अनेक बार हमारे मानस में आया है और हनुमान चालीसा में तो है ही, जपत निरंतर हनुमत बल विराज। लेकिन मैं दो तीन चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि कलयुग में नाम की मर्यादा है और हमारी एक शास्त्रीय परंपरा है ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक, कि जो हमारे ऋषि कह देते हैं उसी को परंपरा अनुकरण करती है। तो जब यह कह दिया गया कि कलयुग में नाम का महिमा होगा, तो वाल्मीकि से लेकर के तुलसी तक और जितने भी आचार्य हैं सब उस नाम की महिमा की वर्णन करेंगे, क्योंकि देश काल के परिस्थिति के अनुसार हम एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो जपत शब्द के लिए हम दो तीन यहाँ ये किए हैं। यही मह रघुपति नाम उदारा। देखिए, जो भी यहाँ होगा वो राम के लिए ही होगा और भक्त के कल्याण के लिए होगा, और बीच में कुछ भी नहीं। राम और मैं, राम और भक्त। तो यही मह रघुपति नाम उदारा, वह जो रघुपति का नाम है ना वो उदार है, वो कोई मतलब विशेष ऐसा है। अभी भावना शब्द है ना, उसी का वो पूरक है। अति पावन पुराण श्रुति सारा। आज दुनिया में प्रूफ मांगा जाता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं,
तो तुलसीदास भी तैयार है, कह रहे हैं कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं श्रुति से बोल रहा हूँ, मैं राम के विषय में जो भी कह रहा हूँ वह श्रुति सम्मत है, पुराण सम्मत है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, श्रुति का सार है राम, श्रुति के सार है राम। और अभी शब्द ब्रह्म भी आया था, शब्द की बातें हुई थी। शब्द जो है वो ब्रह्म है, शब्द शक्ति निष्णातः, जो शब्द में निष्णात हो जाता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बात मैं कहूं कि जब हम यहाँ तुलसीदास भी भक्त हैं, और जो भक्त है वही मानस का अधिकारी है। यहाँ ज्ञान मार्ग के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ज्ञान में क्या होता है कि हम तात्विक रूप से दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम उस भगवान के रस में ही इतने मस्त हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कौन शब्द आ रहा है कौन शब्द नहीं आ रहा है। बस भगवान का जो चरण है उसी में अपना जीवन धन्य होने लगता है। और यह अनुभव का विषय है, यह संभाषण और लेक्चर का विषय नहीं है। तो मैं एक यही काम कहना चाहूंगा कि जो नाम है भगवान का जपत, अब ये दो चीज मैं केवल यहाँ कहना चाहूंगा कि आज जो हो गया है वो जपत एक नाटक बना दिया गया है। तुम जाप कर लो जी 2000 का, 2 लाख का जाप कर लो मेरे लिए, पंडित भी, और आप मेरे लिए 5000 का जाप कर लो, 2 लाख का जाप कर लो। ये क्या नाटक है यार? रोटी तुम अपने बना के खाते हो, गाड़ी अपने लिए खरीदते हो, और जब करे पंडित और तुम मजे लो बैठ के। तो ये सारी बातें जो है, अरे हमको चाहिए भगवान का आशीर्वाद, मुझे चाहिए तो भगवान के चरणों में स्वयं मुझे जाना होगा। क्योंकि अर्जुन को जब तत्व ज्ञान प्राप्त करना था तो भगवान कहे कि दिव्यम ददामि में तक्षु। अर्जुन पात्र थे, वहां बहुत लोग थे, अर्जुन को भी स्वरूप दिखाया गया। तो आपको आना है ना, हमको ओम भैया से अगर कुछ सीखना है तो हमको पहले ओम भैया को भैया कहना पड़ेगा। भैया कह देने से ही वो समझ जाएंगे कि ये मेरा छोटा भाई है। तो शब्दों भावनाओं से अलग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों के द्वारा, तुलसीदास खुद कहते हैं, क्योंकि उपनिषद के विपरीत ना शंकराचार्य जाते हैं ना तुलसीदास जाते हैं ना कोई जाता है। तो जब उपनिषद कहती है कि ऐसा तर्के न मतिरा अपने कठोपनिषद, मतलब शब्दों के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, राम ब्रह्म है। तो क्या करेंगे? फिर भी कहते तुलसीदास कि ये भाई आपके ठीक है कि वो निर्विकार है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम जानते हैं कि उनको नहीं जाना जा सकता, फिर भी हम जानेंगे। ये देखिए भक्त का हृदय, कि हम जानते हैं कि वो जाने नहीं जा सकते, उनके गुणगान नहीं गाए जा सकते। स्वयं भागवत में कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं कृष्ण ही अपने बारे में नहीं बता सकता। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ, जैसे हम पिता के लिए कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, तो वैसे ही जो भक्त होता है वो अपने हृदय को ही रख लेता है और हृदय को ही आधार बना लेता है और हृदय के रस में कुछ गुणगान करता है। तो कह रहे हैं तुलसीदास कि मैं जानता हूं कि राम का गुणगान मैं नहीं कर सकता। कालिदास भी ने कहा है, कौन सूर्य प्रभो वंश कौचो अल्प विषयामति, मैं कौन होता हूं राम के वंश का वर्णन करने वाला, लेकिन वाल्मीकि के जो रास्ते दिखाए गए उसमें मैं कुछ करूंगा। और दूसरा, तो राम के नाम का स्मरण करना, तो मैं यही कहूंगा कि आज हम लोग केवल भटक गए हैं। सकाम और मानस में भी, भागवत में भी और पूरे भारतीय चिंतन परंपरा में उसको अधम माना गया है जो भगवान से गिव एंड टेक की दृष्टि रखता है। तुम मुझे लड्डू दो, मैं तुझे नौकरी दूंगा। ये क्या मतलब हुआ? आप जब निष्काम काम से काम करते हैं तब वह भक्ति है, नहीं तो केवल ड्रामा है। और ये ड्रामा पूरे संसार में चल रहा है, जिसका मैं खिलाफ करता हूं। आपको भक्ति करना है, करिए ना, मन में करिए ना, झूठे ड्रामा। तो आज हम जपत शब्द की बात करेंगे। तो जपत शब्द की दो बात है, निष्काम कर्म के लिए और सकाम कर्म के लिए। जब आप मानस में स्वयं भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं, कोई अर्थ मांगता है, कोई काम की अभिलाषी है, कोई धन मांगता है, लेकिन जो हमें हमारा प्यार चाहता है वह मेरा सबसे अच्छा भक्त है। तो आज जरूरी है मित्रों कि हम सकाम नहीं निष्काम भक्त बने। निष्काम भक्त ही विश्व का रक्षा कर सकता है, स्वयं का रक्षा कर सकता है। अब विश्व का रक्षा कर सकता है तो फिर बचा कौन क्या? तो राम भगत हित नर तनुधारी। अब देखिए तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान को तो वनवास भी जाना पड़ा, मानव का तन भी धारण करना पड़ा, लेकिन तुमको तो केवल उनके नामों से ही कल्याण हो जाएगा। अरे मानव, अरे तुम आके तो देखो। यही कृष्ण भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। तुम आके तो देखो। हिंदी भाषा में हम कहते हैं फिल्मों में कि दिल में उतर करके देखो ना, चेहरा तुम क्या देखते हो। तो चेहरा में मर रहे हैं हम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भूखा मुख है, उसमें हवन डाल लो, आग में हवन डालने से कुछ नहीं होने वाला है।
तो यदि हम भक्त हैं, यदि हम मानस पढ़ते हैं, यदि हम सही में भारतीय हैं, तो हम मानवता का पुजारी बने, प्रकृति का पुजारी बने। मंदिर दौड़ने से काम नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंडित जी साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बड़ी स्पष्ट बात की, जो आपकी बातों से तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। स्पष्टता के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत सुंदर। आप सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और छोटा हूँ। यदि कोई गलती हुआ होगा तो मुझे क्षमा करेंगे आप लोग। आपकी विद्वता इतनी है, इसमें गलती होने का सवाल ही नहीं है, और आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने विचार रखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको प्रणाम। और मैं भैया से कहूंगा कि हमें अपने चरणों में रख करके, पद की बात हो रही है तो चरणों में रख के कुछ सिखाते रहें। नमस्कार। क्या बात है। चलो, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुनकर तो अच्छा ही लगता है। अब चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लखनऊ पहुंचते हैं। तो लखनऊ में आदरणीय विनीता मिश्रा जी है। अब इनका तो मैं क्या परिचय दूँ, मैं कुछ परिचय नहीं दे रहा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और इतना बढ़िया शब्द इन्होंने सुना कह रहा हूँ, और आप शब्द भी मैं नहीं कह रहा, इनको ही कहने दीजिए। चलिए विनीता जी। जय सिया राम। प्रेम ते प्रकट होए भगवान जी। जय श्री राम। जय सिया राम। रामचरित भवन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम और भवन को नमन। वैसे तो रामायण, रामचरितमानस या किसी भी साहित्य तो जाने दीजिए, इस जीवन में जिस शब्द ने मुझे सदा शक्ति, सामर्थ्य और सहारा दिया, वही मेरे जीवन का आलंबन है, और वो शब्द है राम। परंतु आज के कार्यक्रम के लिए मानस में मेरा प्रिय शब्द, इसमें एक ऐसे शब्द का चयन करना था जो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो। तो बिना सोचे समझे जो शब्द मेरे हृदय में आया वो है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसा शब्द है जिसमें राम भी व्याप्त है और परम भी व्याप्त है। प्रेम शब्द की ऐसी महिमा है कि वो अपने में न केवल राम को समेटे है, बल्कि राम से एकाकार हो जाने का भाव और साधन भी समेटे है। इस शब्द को हम थोड़ा सा समझते हैं कि राम, प्रेम शब्द अगर हम देखते हैं तो उसमें वो अक्षर भी हैं जो राम में आते हैं। उसके अलावा एक अक्षर है पा। अब हम पा की महिमा को समझते हैं। पा से हमने पहले भी जिक्र किया था कि पा से ही होता है पराक्रम, और राम से प्रेम हमें क्या पराक्रम प्रदान कर सकता है। पा से ही होता है पूर्व, पा से ही होता है पश्चात, और संख्या अगर 9 है तो पंचम मध्य में आता है, वो भी पा से है। तो पा शब्द की इतनी महिमा है कि वो पूर्व, पश्चात और मध्य सब जगह पा का ही पराक्रम व्याप्त है, और इसी पा के राम में जुड़ जाने से शब्द बन जाता है परम, और परम से ही मिलता जुलता शब्द होता है प्रेम। प्रेम वो शब्द है जहां कुछ भी शेष नहीं रह जाता, ना उससे पहले, ना उसके पश्चात और ना उसके मध्य। यानी प्रेम एक अनंत और अथाह शब्द का भाव अपने में समेटे हुए है। अब हम रामचरितमानस में आते हैं, क्योंकि हमें उसी विषय पर बात करनी है। तो रामचरितमानस में हम देखते हैं कि जब धरती कष्ट से त्राही त्राही कर रही थी, अत्याचारियों के कारण दुखी थी, सुर नर मुनि धेनु सभी अपने कष्ट निवारण और अपनी शांति के लिए ईश्वर को ढूंढते फिर रहे थे, तभी भगवान शंकर उनके मिलने का एक ही ठिकाना और एक ही तरीका बताते हैं, वो है प्रेम। मानस में शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमेश्वर हर जगह सामान्य रूप से विद्यमान है, और जब जहां जिस भाव से हम उसे प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। मानस में ये शब्द सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, ये बहुत ही रुचि का विषय है कि बालकांड के 16वें सोरठे में सबसे पहली बार ये शब्द दशरथ जी के राम के प्रति प्रेम के रूप में तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। सोरठा है, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर।
प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा पूरे रामचरितमानस में क्या देखने को मिली? ऐसा प्रेम कि जहां राम से बिछुड़ते ही तन ही त्याग दिया दशरथ ने। तो प्रेम शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने सबसे प्रथम रामचरितमानस में दशरथ जी के साथ किया है। अगर हम इस बात की गहराई को समझने का प्रयास करें तो ये प्रकट होता है कि भगवान का इस रूप में धरती पर आने के लिए कि मनुष्य एक ऐसा रूप भगवान का देखे जिससे वो प्रेम कर सके, उसका कारण केवल और केवल दशरथ जी हैं, जिन्होंने मनु के रूप में भगवान से ये वरदान मांगा कि वो उनके पुत्र होकर अवतरित हों। जिस भगवान के अवतरित होने के अनेक कारण हैं, वहां सबसे प्रमुख और मूल कारण प्रेम है। सभी कहते हैं कि असुरों का नाश तो वो वहीं से कर सकते थे, एक भ्रकुटी टेढ़ी करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पर मनुष्य शरीर धर के जो आए उसके पीछे प्रेम था कि सब उनसे प्रेम कर सकें और प्रेम करना चाहते थे। अभी भैया ने बोला कि भगवान से प्रेम नहीं करते, लोग अपनी इच्छाएं मांगते हैं। तो जब उन्होंने प्रेम करना चाहा तो वो सगुण रूप साकार रूप धर के उनके पुत्र बनकर आ गए। इसलिए तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम प्रेम शब्द का प्रयोग दशरथ जी के साथ किया है। तो निश्चय ही दशरथ और राम के बीच ये प्रेम की एक कड़ी बनती है और ये कड़ी फिर न जाने कितनों के मन से निकलती हुई इस प्रेम की कड़ी को बढ़ाती चली जाती है, उसमें जुड़ती चली जाती है कि आज तक भी ये कड़ियां उसमें जुड़ती ही चली जा रही हैं। जिस प्रकार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये प्रेम की कड़ी भी कभी न समाप्त होने वाली एक ऐसी श्रृंखला बन गई है जिसके आदि का पता तो चलता है परंतु अंत का पता नहीं चलता। ये प्रेम कड़ी ऐसी बढ़ी कि जब प्रभु से प्रेम करके भी किसी का जी नहीं भरा तो उन्हें उसकी पूर्ति करने के लिए फिर से द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा। रामचरितमानस में इस शब्द का आखिरी में कहाँ प्रयोग होता है? उत्तरकांड के दोहा 125 की पहली पंक्ति में किया गया है। तासु चरण सिर नाई प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर। यही वो भाव है जिसके कारण ब्रह्म को धरती पर सगुण रूप धरकर आना पड़ा और यही वो भाव है जिसकी सहायता से इस धरा पर कोई भी जीव ईश्वर के उस परम धाम तक जा सकता है। अतः ये प्रेम ही है जो परमात्मा और जीव के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसे भाव रूप में अनुभव किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम परमात्मा को या अपने राम को केवल अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। हम प्रेम को अनुभव तो कर सकते हैं परंतु उसके प्रत्यक्ष दर्शन न कर सकते हैं, न किसी को करा सकते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि प्रेम की सत्ता नहीं है, हम प्रेम की सत्ता को नकार तो नहीं देते और ये नहीं कहते कि प्रेम जैसा इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार राम को हम प्रत्यक्ष ना तो देख सकते हैं न किसी को दिखा सकते हैं, फिर भी हम उसके होने को नकार नहीं सकते। ये वही प्रेम है जो अप्रमेय राम को प्रमेय रूप में हमारे हृदय में प्रमाणित कर देता है। और रामचरितमानस में प्रेम शब्द 170 बार प्रयोग किया गया है। अगर हम 170 का मूलांक देखते हैं तो बनता है 8, यानी आठों पहर अगर आप इस प्रेम के भाव में डूबे रहते हैं तो आपको नवधा भक्ति में बताई हुई 9 प्रकार की भक्ति करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम नवधा भक्ति से भी ऊपर है। यदि आप इस भाव में आठों पहर डूब गए तो फिर आप राम को पा ही लेंगे, राम तक पहुंच ही जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि प्रेम इतना अथाह और अनंत है। अगर मैं इसका वर्णन करूंगी तो बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक मैंने इतनी चौपाइयां छांट के रखी हैं, लेकिन उनका मैं फिर कभी वर्णन करूंगी। और आज यहीं पर आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बड़े प्रेम से आपने प्रेम की बात कही, बड़ा आनंद आ गया। और आपने संख्याओं का जो किया है 170 यानी 8 और 8 पैर, आपने बहुत काम दे दिया। 8 पैर राम के नाम लेंगे तो फिर ये गुरुगंधा कब करेंगे, ये बड़ी मुश्किल हो गई। हमें तो 8 पैर में 7 पैर तो गुरुगंधा करने के लिए चाहिए। चलो थोड़ा प्रयास करेंगे। चलो 8 बहुत अच्छा विनीता, थैंक यू, धन्यवाद विनीता, बहुत अच्छा।
सब आप लोगों की कृपा है। विनीता जी, एक बार आपने भरत प्रेम पे भी बोला था, मुझे याद है वो भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो विनीता जी, चलिए अब आपके लिए रामाय राम रूपाय प्रेम रूपाय नमो नमः। चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, बिल्कुल समय से गाड़ी चल रही है अभी तक, बहुत बढ़िया। सबको सबको धन्यवाद, मेरी बधाई जो समय का पालन कर रहे हैं। अब चलते हैं लखनऊ से भोपाल। तो भोपाल नगरी में डॉक्टर कमलेश जोशी जी हैं, या पंडित कमलेश जोशी जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। और वो अब शब्द में भी मैं नहीं पता, वो स्वयं बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आदरणीय पंडित जी, आपका सादर स्वागत, और आप अपने शब्दों में बात करें। जय श्री राम। जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जग पानी। इस चौपाई का आश्रय लेकर सभी के भीतर बैठे भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बढ़िया जी। अब इतने सारे विद्वान वक्ता हों और उनके बीच में बोलना हो तो घबराहट होना स्वाभाविक है। अब ऐसी किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में मैं उन्हीं का आश्रय लेता हूं जिनकी कृपा से मुख वाचाल हो जाता है। मेरा जो शब्द है वह भावी भवितव्यता है। रामचरितमानस में और राम कथाओं में भवितव्यता का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई प्रसंग और कई पात्र ऐसे हैं जिनमें हमारी एक दोषपूर्ण दृष्टि सहज हो जाती है। उदात चरित्र के प्रति भी हम दोष देख लेते हैं, जैसे माता कैकेयी कुछ दशरथ जी के विषय में भी कुछ कहते हैं, कुछ सीता के परित्याग या संभूक वध इत्यादि कई ऐसे प्रसंग है जिसको लेकर मन में संशय होता है, और उन संशय की निवृत्ति के लिए हम स्थूल तर्क तो नहीं कर सकते, उसके लिए फिर दीर्घ काल तक सत्संग और अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता होती है। तो भवितव्यता का आश्रय बहुत आवश्यक है। विवेकी राजा प्रताप भानु वह धर्म को धारण करने वाला, धर्म पर चलने वाला, और वह राजा जो कर्म परायण है, धर्म परायण है, नीति परायण है, वह राजा किसी बराह के पीछे चला जाए और कपटी मुनि के प्रभाव में आकर गलती कर बैठे, अब ऐसी स्थिति में हम भवितव्यता का आश्रय लेकर ही इस कथा से पार हो सकते हैं। तो तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पह ताहि तहा जहलाए, जेहि रिपुछ है सोई रचिन उपाऊ, भावी बस न ज्ञान कछु राहु। तो ये राहु जो राजा है वो भवितव्यता के कारण उसे ज्ञान नहीं होता और वह फिर श्राप का भागी होता है। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोड़। जब वो ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराता है, उसके बाद कपटी मुनि के माध्यम से भयों रसोई भूसुर मासु इत्यादि जब घटना होती है और वहां जाकर देखता है तो वहां ना तो कोई रसोई मिलती है और ना कोई भोजन का कोई प्रकल्प या प्रबंध देखने को मिलता है। तब है हतभाग्य कह के रुदन करने लगता है, और उस समय फिर ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो निरपराध राजा को यह श्राप क्यों मिला कि वह रावण हुआ, और इसी ये भवितव्यता ही है जो भगवान की लीला में सहायक होती है। मैंने ये विषय क्यों चुना, मैं इस पर अब आता हूँ। पिछले कुछ दिनों एक घटना हुई। आज का वर्तमान का जो कलयुग का समय है, और इस समय में जो युवा वर्ग है और जो वर्तमान का जो आधुनिक समाज है, पश्चिम का समाज है, और जो जिसके मन प्राण और पश्चिम में रच बस गया है, वो इस समय इस तरह का स्थूल विचार रखते हैं। तो एक जो कन्या थी वो युवती विवाह योग्य थी, और मैं तो कर्मकांड का ब्राह्मण हूँ, आचार्य हूँ, तो मैं घरों में जाता रहता हूँ। तो वहां मैंने आशीष दिया कि राम जैसा तुझे पति प्राप्त हो। तो
उसने मुझसे कहा कि पंडित जी ये तो श्राप है एक प्रकार से, ये कोई आशीष नहीं है। मैं उसकी इस कथन से असहज हुआ और उसने कहा कि राम जिसने सीता जी का परित्याग कर लिया, 14 वर्ष तक वो कंटकों में रही, रावण ने अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद कोई हठात बलात् चेष्टा नहीं की और वापस आके राम ने पुनः उनको वनवास दे दिया। तो ऐसे राम जैसे पति को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, मुझे तो रावण ज्यादा श्रेयस्कर लगता है। तो अब ये कलयुग की भवितव्यता है। अब मैंने 2 घंटे निष्ठुर प्रवचन देकर उस कन्या के मस्तिष्क की चिकित्सा तो कर दी, लेकिन ये केवल एक मस्तिष्क नहीं है। तो भगवान की माया और भवितव्यता का आश्रय लेकर हम राम कथा के साथ न्याय कर सकते हैं। आगे भी केकई का प्रसंग आता है और केकई के प्रसंग में भी भवितव्यता का आश्रय। कुमति ही कस कुबेस्ता भावी जन अहिबात सोच जन भावी, सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाल अंतहु पचितानी। कि राजा दशरथ का मरण होता है, भरत जी द्वार पर आते हैं और उस समय, उस अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में वह सजी आरती मुदित उठित आई। ऐसी अवस्था सजाई की स्थिति में ये तो कोई निकृष्ट व्यक्ति भी नहीं करेगा। अब ये भवितव्यता की ही प्रधानता है कि यह केकई ऐसा कर पाती है। आदरणीय श्री राजेश श्रीवास्तव जी संभवतः यहाँ होंगे, ना भी हो। मैंने उनका परसों एक आलेख पढ़ा और उन्होंने कृत्तिवास रामायण का कोई उदाहरण दिया था। उसमें उन्होंने ये बताया कि केकई जो है संजीवनी विद्या को जानती थी और उस समय जब देवासुर संग्राम में राजा मरणासन्न हो गए थे तो संजीवनी विद्या का प्रयोग करके रावण दशरथ जी को प्राण दान दिए थे। वह केकई इस समय पे उस संजीवनी विद्या का उपयोग नहीं करती। ये भवितव्यता का कारण ही है और ये भवितव्यता के आश्रय से ही हम राम कथा को समझ पाते हैं। आगे भी सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाल अंतहु पछतानी। और जब भरत जी लौटते हैं तो वशिष्ठ भी कहते हैं कि यहाँ किसी का दोष नहीं है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनि नाथ, देव धनुज नर नाग सुरो को न मेटनहार। ये भवितव्यता को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन भावी और भवितव्यता होनहार ये 2 प्रकार की बताई गई है मेरी, जैसे मैंने सुना है। एक तो कर्म जनित भावी, कर्म से जो आने वाली समय जनित काल जनित जो भावी है, वह भावी को तो भगवान से मिटा सकते हैं, भावी मिट सके त्रिपुरारी। लेकिन जब सती भगवान की परीक्षा लेती है और उस समय सती का परित्याग भगवान शंकर जी कर देते हैं, तो उस समय पे वह स्वयं विचार करते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। तो दूसरी भावी हरि इच्छा की है। तो हरि इच्छा कतिपय जितने भी प्रसंग दोषपूर्ण दिखाई देते हैं उनमें हरि इच्छा और भावी की प्रधानता का आश्रय लेकर हम राम कथा को समाज में प्रचारित कर सकते हैं और समाज के दूषण को नष्ट कर सकते हैं। दूषण शब्द आया है रामचरितमानस में, दोष रहित दूषण सहित। कई बार मैं सोचता था कि यह दूषण क्या है। दूषण यही है जो स्थूल तर्कों के आधार पर हम अपने तर्क गढ़ लेते हैं और एक स्थूल अर्थों को ग्रहण करके, और वो प्रभाव शायद पश्चिम का हो, आधुनिकता का हो, चाहे नए आने वाले टीवी सीरियल्स का हो, या फिर ये www.com के समय का हो, इस प्रकल्प का हो, जो ये दूषण आया है उस दूषण के निवृत्ति के लिए भगवान की इच्छा और भवितव्यता, ये दोनों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तब हम भगवान राम की कथा को समझ पाएंगे। मैं समझता हूँ समय हो चुका होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः सबको प्रणाम करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भावी और भावी का। बहुत जब कोई हमारे पास उत्तर नहीं बैठता है तो हम यही कहते हैं विविधता ही ऐसी है, इसी वजह से ये हो रहा है। तो एक कम से कम मन को बड़ी शांति मिलती है। तो बहुत बहुत सुंदर। सभी वक्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा समय से सबने अपनी अपनी बात कही, तो बिल्कुल समय पे हम चल रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात की। ब्यूटीफुल। तो बस चूंकि 3 मिनट 4 मिनट बाकी हैं, तो मैं आगे का प्रोग्राम फिर आपको बता दूं। तो अगले सप्ताह भी और 7 विद्वान वक्ता अपने चुने चुने शब्दों पर बात करेंगे। तो आप सब पधारें और उनको भी सुने। तो अगर आप आज वक्ता की तरह बोल चुके हैं, तो अगले सप्ताह ही उनको भी जरा सुनिए। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। और लोगों को भी कहें ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और अभी आप लोगों ने मैसेज देखा हुआ कि भारत के देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अभी जो लास्ट 15 अगस्त थी, तो 75वां वर्ष स्वतंत्रता का जन्म दिवस है, कह लीजिए। पर तो हुए साल 74 ही है, 75वां अभी चल रहा है। तो अगले 15 अगस्त को 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए भारत देश हमारी माँ है, और माँ की स्तुति करने का थोड़ा समय आ गया है। तो वी आर गोइंग टू हैव 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को एक गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, जिसका नाम है मेरा भारत काव्य गोष्ठी। तो उसमें भारत से संबंधित किसी भी विषय पर आप अपनी स्वरचित कविता का पाठ कर सकते हैं। तो उसका गूगल फॉर्म है एज यूजुअल। अगर आपके पास कोई कविता हो या आप लिखना चाहते हो, इतने समय बहुत कम है मैं मानता हूँ, तो गूगल फॉर्म को भरिए और उसके बाद मैं विल रिस्पॉन्ड टू यू एंड ऑल दैट। और अगर आप कोई मित्र हों, परिचित हों, जो कवि हों, और उनको भारत माता पर किसी भी विषय, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत के महिमा, स्वतंत्रता संग्राम, भारत के महापुरुष, भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, भारत से संबंधित कोई विषय, एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि भारत की निंदा ना करें उसमें या हमारे देवी देवताओं की निंदा ना करें, या हमारे महापुरुषों की निंदा ना करें। तो वी हैव ए सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर ऐसा होगा तो वी कैन नॉट इनवाइट दैट। तो अब तक बोल रहा हूँ 135 जितने गूगल फॉर्म आ चुके हैं। आज सुबह मुझे एग्जैक्ट काउंट इसमें याद नहीं आ रहा। और उसमें 40 कविताएं आ चुकी हैं आज सुबह तक। सुबह की 6 बजे की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने डेटा नहीं देखा। उसमें से करीब आधी कविताएं हम सिलेक्ट कर चुके हैं, हमारे जो संपादक मंडल है। बाकी शेष 20-21 रिव्यू में। सो अवर माय विजन इज दैट इट विल बी ए 24-hour इवेंट ग्लोबली। अभी कई देशों से, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के बहुत सारे कवि उसमें जुड़े हुए हैं अपनी कविता का पाठ करने के लिए। सो आप कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब फाइनली उसको जब हम शेड्यूल करेंगे या स्केड्यूल करेंगे, तो उस हिसाब से करेंगे कि आपके टाइम जोन से शूट करता है। आपको तो रात को 2 बजे आपको नहीं बुलाएंगे, चिंता ना करिए। तो रात को 2 बजे उनको बुलाएंगे जहाँ उस समय दिन होगा। तो 24 घंटे का ये बड़ा एडवांटेज भी हो रहा है कि आपको इट डजंट मैटर कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये एक मैं आपको बताना चाह रहा था। चूँकि समय बहुत कम है, तो 15 सितंबर उसकी लास्ट डेट गूगल फॉर्म भरने की। गूगल फॉर्म भरने में सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, और उसके बाद में फिर उसके 4-5 दिन में ये लोग सबमिट कविता अपनी कविता। तो दिस इज द प्लान। उसका आप उसमें आप आहुति देने के लिए आमंत्रित हैं उस यज्ञ में। दूसरा, मैंने कुछ दिनों पहले एक मन में भाव आया था कि नवरात्रि के दौरान में बीच के वीकेंड आ रहा है 9 और 10 अक्टूबर आई थिंक, एक अखंड रामायण का पाठ करेंगे। पर इस बार हम युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए जो 50 या 51, फिर मैंने 51 एक शुभ नंबर है, 51 वर्ष है, उससे कम अवस्था के हो वो वही पाठ करें, और बाकी लोग आके उनको प्रोत्साहन दें। ये नहीं कह रहे हम तो पाठ करेंगे, हम क्या करेंगे, तो बड़ी स्वार्थ वाली भावना होगी। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करिए और उनसे भी कहें कि गूगल फॉर्म भरें। पर मुझे थोड़ी सी हताशा हो रही है कि अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने गूगल फॉर्म भरा है। या हो सकता है वो स्लिप हो गया हो, या वो लगता है तो बहुत टाइम में कर लेंगे।
तो उसको एक आध बार और भेजूँ। तो our goal is to encourage younger people, ताकि आगे की पीढ़ी इसको आगे इस काम को आगे बढ़ाए। तो उस पर आप जरा ध्यान दें, आपके आसपास हो, पड़ोस में हो, परिवार में हो, जो यंग 51 तो कोई इतना यंग भी नहीं है, पर हम तो यंग ही मान रहे हैं उनको, 51 उससे कम उम्र के। तो मैंने वानप्रस्थाश्रम में घुसने के पहले गृहस्थाश्रम या तो ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, तो उनको आप जस्ट मोटिवेट दें, इंस्पायर दें, ताकि वो इसका भाग ले सकें। और फाइनल अनाउंसमेंट, मेरे जो रामायण की क्लास कर रहा हूँ, जो रामायण क्लास 2 क्लास चल रही है अभी। एक तो बड़ों के लिए फॉर एडल्ट्स कह लीजिए आप, तो हर गुरुवार को होती है शाम भारत के समय रात के 9 बजे, और उसका भी वही प्रोसेस है, गूगल फॉर्म भरिए एंड ऑल दैट। तो 3 क्लास हो चुकी है, तो मेरे ख्याल एक बार और मैं उसको अनाउंसमेंट को भेजूंगा इस सारे ग्रुप्स में, उसके बाद में हम बंद कर देंगे। फिर तो मतलब ये ना हम ये समझेंगे अब बाकी और लोगों की रुचि नहीं। तो अगर आप उसकी सारी एटलीस्ट फर्स्ट 2 क्लास की यूट्यूब ऑलरेडी अपलोडेड है, 3rd की भी होगी शायद या नहीं होगी, चलो उससे डजंट मैटर। तो आप पहले यूट्यूब आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है वहाँ पर। तो आपको वास्तव में रुचि और रामायण सीखना चाहते हैं तो जुड़िए, पर ऐसे ही रुचि और समय हो अध्ययन करने का स्वयं। अगर आप सिर्फ क्लास में आए और कोई अध्ययन करेंगे, कोई रुचि नहीं है, तो फिर वो आप क्लास का अपने बेकार है। इसी हिसाब से बच्चों की भी रामायण क्लास, तो 3 क्लास हो चुकी है उसकी, बच्चों की भी रामायण क्लास शुरू की है। बच्चे से यहाँ हमारी परिभाषा है 12 से 18 तक की, उस एज में अप्रोक्सीमेटली, अभी 1 साल आगे पीछे तो कुछ नहीं। और वो हर 2nd and 4th संडे एवरी वीक, वो भी भारत के समय रात के 8:30 बजे। तो इसमें भी यूएसए से, यूके से और इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसके भी एक ही क्लास हुई है, अब कल दूसरी क्लास होगी। तो उसमें आपके परिवार में कोई बच्चे हों, वो क्लास इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि सारे बच्चे आजकल हमारे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। भले ही हम हिंदी की बड़ी बड़ी बातें कर लें, पर बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। ये वास्तविकता है। अपवाद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खड़ा कर देगा, अरे नहीं गलत बात है, मेरे बच्चे तो अंग्रेजी हिंदी मीडियम में जा रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, पर रियलिटीज है। तो वो 2nd and 4th संडे, तो कल उसकी दूसरी क्लास होगी। तो अगर आपको लगता है आपके किसी बच्चे इंटरेस्ट, पर उसमें भी आपको थोड़ा सक्रिय भाग लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चों को रामायण क्लास में बिठा दिया और आप बैठ के उस समय रात के 8:30 बजे बियर का डब्बा खोल के बियर पी रहे हैं, आप बियर पी रहे हैं और बच्चा रामायण क्लास में बैठा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं। तो देयर इज नो पॉइंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो बच्चे तभी सीखते हैं जब हम भी ऐसा ही काम करें, हम सही काम करें तो बच्चे सही। हम उनको बच्चों को भाषण दे रहे हैं कि बच्चा तुम रामायण पढ़ो और मैं जरा बियर पीता हूँ, या दोस्तों के साथ ताश खेल के आता हूँ, देन डोंट जॉइन दैट। आप ज्वाइन करो ना, आप बच्चों को भेजो, आप करने कुछ और करने कुछ, ऐसा नहीं। मैं आज सुजी जी से हिम्मत लेके इस तरह की बात कर रहा हूँ। सो बस यही थोड़ी अनाउंसमेंट्स आई वांटेड टू मेक। आज की जो एक तो बातें हुई थी, एक अच्छी बात की थी कि गंगा यमुना में कौन सी ज्यादा पवित्र नदी है, तो बोले तो यमुना है, गंगा का पानी तो अमृत है। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, किसी ने पूछा सूरदास जी से, उस समय के जो कवि थे, कि सबसे बड़ा कवि कौन है, तो सूरदास जी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा कवि तो मैं ही हूँ, और मेरे से बड़ा कौन है। पूछने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई अपने आप को ऐसा कहता थोड़ी है। अब तो आजकल हम सब अपने आप को सबसे बड़ा कवि कहते हैं, वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा आप बोले आपने तो कैसी बात कहती है, हालांकि आप सबसे बड़े कवि हैं, पर ऐसा कोई कहता थोड़ी है। तुलसीदास के बारे में क्या, पर आपने प्रश्न ऐसा किया, आपने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कवि कौन है, वो तो मैं ही हूँ। आप कहते ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कवि कौन है, तो मैं कहता तुलसीदास। सो ये देखिए उनकी ब्रह्मता है। सर इजाजत दे तो मैं बोलूं कुछ इसमें। हाँ कहिए। ये प्रसंग केशवदास जी का है। एक्चुअल में केशवदास जो थे, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है, उनसे ये बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा कवि मैं हूँ। बोले सूरदास और लोग तो कहते हैं तुलसीदास हैं, बोले नहीं, वो कवि नहीं है, वो दोनों भक्त हैं। और हम रामचंद्रिका पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा छंद का प्रयोग जो किया गया है, सबसे विविध प्रकार के छंद हैं, वो रामचंद्रिका में आए हैं। सबसे क्लिष्ट भाषा उनकी है, कठिन काव्य का प्रेत भी उन्हें कहा गया है। तो मेरा ये मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि विनम्रता, बिल्कुल ये एक विनम्रता की पराकाष्ठा है कि कितने विनम्र लोग हुआ करते थे। तो अब हम कभी अभी पिछले दिनों में देखा था, क्या कृष्ण काव्य गोष्ठी थी, क्या था आप लोगों ने किया था, तो उसमें
सब कवियों को जिन्होंने रुचि बताई बुलाया था। तो हालांकि हमारे जो संचालक थे उन्होंने उनका परिचय भी दिया था कि ये फला आदमी है और वहाँ पर प्रोफेसर है और ये वो, इसके बावजूद भी कुछ थे। अच्छा, आप वो 2-4 चीज छोड़ गए कि मैं वहाँ का मुख्य प्रधानमंत्री भी हूँ और मैं वहाँ का ये भी हूँ और वो भी हूँ, ये आपने नहीं बताया, इसको भी जरा सुन लो। एक वो जमाना था और ये एक जमाना है, यहाँ हम कभी चुकते नहीं है बताने में कि हम कितने महान। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था दैट ये जैसे कि हम कहते हैं गंगा का पानी तो अमृत है, तो पानी गंगा का पानी कोई पानी कहते हैं, गंगा जल ही कहते हैं भाई अब ये सांस छोड़ रहा है इसको गंगा जल दो, कहते हैं गंगा का पानी दो, नहीं कहते ना, वो शब्द पता नहीं वहाँ फिट नहीं बैठता है कि शब्द की वो जो महत्ता की बात की। अब पानी और जल तो एक ही बात है, कोई भी डिक्शनरी खोल के बैठ लो, राइट? या गंगा का वाटर, इसको गंगा का वाटर दो थोड़ा, तो बड़ा सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, गंगा का वाटर, ये क्या होता है गंगा का वाटर, तो गंगा जल। तो बस आई थिंक वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं का, सब वक्ताओं का, आपको बता दें मेरा सबको प्रणाम। मुझे कहीं जुड़ना है, आप लोग आज्ञा दें। प्रणाम। बस हाँ, बस बंद ही कर रहे हैं। जय श्री राम। अब ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रः वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री